यूनिवर्स में खरबों की तादाद में स्टार्स मौजूद हैं। ये तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए चलते हैं। कहीं किसी तारे का जन्म तो कहीं किसी तारे की मौत होती है। तारों की मौत उनके साइज पर डिपेंड करती है। ज्यादा मास और साइज वाले स्टार्स की मौत जल्दी हो जाती है और वो या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाते हैं। मगर दरमियान वाले स्टार जैसा कि हमारा सूरज बहुत ही चमकीले और गर्म गेंद के रूप में बदल जाते हैं, जो कि अरबों सालों तक चमकते रहते हैं। इनको व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। दोस्तों, तारे न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जलते हैं और एटम को एक साथ फ्यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए बड़े ऑब्जेक्ट जैसा कि स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, मगर छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसा कि प्लैनेट्स और मून्स, इनमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तारे इतने बड़े होते हैं कि इसमें मौजूद ग्रेविटी इसके एलिमेंट्स पर इतना दबाव डालती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये फ्यूजन ज्यादातर तारे के कोर में होती है, मगर कभी कभी ये कोर के आसपास भी हो सकती है, जैसा कि शेल्स। कहा जाता है कि जैसे जैसे स्टार बूढ़ा होता जाता है, ये प्रोसेस उसके मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ हिस्सों से एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को स्टेलर एवोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान तारे की लाइट, हीट और साइज में बड़ा रद्दोबदल होता रहता है, लेकिन हर तारे की एक लिमिट होती है और उसका टाइम आता है जब उसमें मौजूद ग्रेविटी न्यूक्लियर फ्यूजन को जारी रखने के लिए काफ़ी नहीं होती। ज़्यादातर स्टार जब न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म हो जाती है तो उसके मौत का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्यूजन के ज़रिए भारी दबाव प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसलिए स्टार अपनी ही ग्रेविटी के चलते श्रिंक होकर प्लेनेट जितना छोटा हो जाता है, लेकिन इसकी रोशनी जारी रहती है क्योंकि इसमें मौजूद गैस और एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म चीजें रोशनी पैदा करती हैं। अब ये तारा चमकीला व्हाइट हॉट बॉल बन जाता है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। कई अरब साल चमकने के बाद व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होना शुरू हो जाता है और उसकी रोशनी पूरी तरह खत्म होना शुरू हो जाती है। और फिर कई करोड़ सालों के बाद जब इसकी रोशनी मुकम्मल खत्म हो जाती है, वो एक डेड बॉल रह जाता है, जिसे हम ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। हालांकि व्हाइट ड्वार्फ बर्निंग स्टार के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और फिर भी उनका मास और डेंसिटी काफी बड़े पैमाने पर होते हैं। उनका मास तकरीबन 1.5 सोलर मासेस जितना होता है। इस वैल्यू को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ का साइज प्लेनेट अर्थ जितना होता है, मगर उसकी चमक एक स्टार जितनी होती है। तो इस तारे को कैसे देखा जाता है? इस तारे को देखने के लिए एक तरीका यह है कि किसी ऐसे स्टार को देखा जाए जिसकी रोशनी डिम या फुल हो रही हो, जो कि एक कंपेनियन स्टार का चक्कर लगा रहा हो। अगर कंपेनियन स्टार ना दिखे तो हो सकता है उसकी जगह एक ब्लैक होल हो। हम टेलीस्कोप की मदद से एक बाइनरी स्टार वाले व्हाइट ड्वार्फ को देख सकते हैं। असल में आसमान में सबसे चमकीला तारा सीरियस बी एक व्हाइट ड्वार्फ कंपेनियन का चक्कर लगा रहा है, जिसे हम सीरियस बी कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ को देखने के लिए एक और भी तरीका है। ये कुछ तारों की मौत होने के इवेंट की वजह से पैदा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूजन सिर्फ तारे के कोर में नहीं बल्कि उसके आसपास शेल में भी होता है। जब एक तारे की मौत होती है तो उसके कोर में फ्यूजन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके कोर में अब भारी धातु मौजूद होता है, जिसकी वजह से मजीद फ्यूजन नहीं हो पाती। मगर कोर के आसपास मौजूद हीलियम जलने लगता है और इस इवेंट को हीलियम शेल फ्लैश कहा जाता है। इससे थर्मल पल्स का एक शॉक वेव प्रोड्यूस होता है, जो तारे में मौजूद एनर्जी और मैटर को यूनिवर्स में फैला देता है। तारे का ये चमकीला मैटर एक शानदार नक्श पैदा करता है, जिसे प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है। ये नाम सबसे पहले विलियम हर्शल की जानिब से रखा गया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये प्लेनेट जैसे ही दिखते हैं। अगर हमें कोई प्लेनेटरी नेबुला दिख जाए तो उसके सेंटर में व्हाइट ड्वार्फ जरूर होगा। ये कहा जाता है कि यूनिवर्स में मौजूद 90% तारों की मौत व्हाइट ड्वार्फ की शक्ल में ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्हाइट ड्वार्फ के बारे में मालूमात मिल गई होगी। अगर आपको ये जानना है कि हमारे सूरज की मौत कैसे होगी, तो वो वीडियो आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।